हेलो दोस्तों आज मैं आपको इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। ना कोई किताब में रट्टा लगाना है आपको, ना कोई टेंस सीखना है आपको। बस रोज़ की दिन भर की दिनचर्या में जो भी चीज़ आपके सामने आए आप उसे इंग्लिश में देखिए। सबसे सरल उपाय इंग्लिश सीखने का यही है। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं हम हैं इंडियन, भारतीय। हमारी जो लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो दोस्तों हम हिंदी में ही सोचते हैं, हिंदी में ही दिमाग लगाते हैं और हिंदी में ही बोलते हैं। तो अचानक से आपसे कह दिया जाए कि कल से आपको इंग्लिश में बात करनी है, चाहे आप रट्टा लगा लें तो एक या दो मीनिंग या आप सेंटेंस बोलेंगे इंग्लिश में, उसके बाद सामने वाला भी आपसे इंग्लिश में बोलने लगेगा। फिर थोड़ी देर बाद आप अटक जाएंगे और फिर आप झेंपने लगेंगे, शर्माने लगेंगे, नीचे बगलें झाँकने लगेंगे। तो दोस्तों इससे अच्छा है कि आप बिल्कुल धीरे धीरे इंग्लिश की शुरुआत करें। एकदम से ना करें कि एकदम से लंबे लंबे सेंटेंस रट के और बोलने लगे और उसके बाद बीच में अटक गए और फिर अपनी बेइज्जती करा ली, हंसी उड़वा ली। तो इससे अच्छा है दोस्तों धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हर चीज़ को देखो, उसे इंग्लिश में देखो दोस्तों। तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने लगेगी। तो इसका पहला उपाय दोस्तों ये है कि जब भी आप कहीं पे भी जा रहे हों, बैठे हों, कुछ भी कर रहे हों, उस चीज़ को आप इंग्लिश में देखना शुरू कर दीजिए। यही इसका सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों। जैसे कि आप बैठे हैं, आप सेब खा रहे हैं तो सेब को इंग्लिश में देखिए। एप्पल खाइए, कैसे खा रहे हैं, चलो आप पहले देखिए, खाने की बाद में बात करेंगे। आप हर चीज़ इंग्लिश में देखिए। बैट जैसे कि दीवार, पलंग, बाइक, थूकता हुआ आदमी, पेड़, सड़क, रोड, ट्रैफिक, वस्तु, कोई भी वस्तु आपके चारों तरफ है उसको इंग्लिश में देखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको मालूम नहीं हो उसकी मतलब क्या होता है इंग्लिश में, तो आप डिक्शनरी या ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करके उसका मतलब निकाल सकते हैं, बहुत सरल है। अगर आप ऐसे इंग्लिश में रोज़ देखेंगे हर चीज़ को, चाहे चश्मे को, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उसे इंग्लिश में देखिए। इंग्लिश में देखने के बाद आपको सब चीज़ों को इंग्लिश में समझने का भी आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है, हर चीज़ इंग्लिश में देखनी है। फिर उसके बाद आपको गूगल में सर्च करके उनके मतलब भी निकालने हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आप इंग्लिश में कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे आप खाना खा रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, तो उसको भी इंग्लिश में एक बार बोल दीजिए, करिए। जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग द बाइक। इस तरह से मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग द फूड। इस तरह से आपको बोलना है। तो दोस्तों दूसरा ये है, आपको एकदम से छलांग नहीं लगानी है कि एकदम से छलांग लगा दी और फिर थोड़ी सी देर जाके समुंदर में अटक गए, डूब गए। तो आप धीरे धीरे इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे 3 महीने के बाद आप बहुत कुछ इंग्लिश में बोलने लगेंगे। ये बहुत सरल उपाय है इंग्लिश सीखने का। एकदम से छलांग लगाने से कोई इंग्लिश नहीं सीख सकता दोस्तों, क्योंकि हम हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी ही बोल के समझते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे आप इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि आप 100% नहीं 25% से शुरू करेंगे, 50 पहुँचेंगे, 75 पहुँचेंगे और एक दिन 98 तक पहुँच जाएंगे और 100 भी पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे अलविदा। अब फिर नई वीडियो के संग मिलेंगे। धन्यवाद।